जय श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज है धनतेरस और धनतेरस की खुशी यानी दीपावली। कितना प्यारा त्यौहार है, मेरा सबसे प्यारा त्यौहार यही है। और साथियों, सबसे पहले आपको और आपके परिवार को वर्षा चौधरी की तरफ से पप्पी हंसगुल्ले वाले चैनल से धनतेरस की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने परिवार के साथ बहुत ही प्यार से दीपावली मनाओ। साथियों, यही कामना है मेरी। और मैं अपनी बता दूँ तो मैं इस बार अपने परिवार के साथ नहीं दिवाली मना पाऊँगी क्योंकि मैं मेरे स्कूल के काम से नहीं जा पाई अपने गांव। और वैसे भी जिस गांव में मैं रहती हूँ, यहाँ के पेरेंट्स ना मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे मेरे गांव की याद ही नहीं आती। तो साथियों, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, सबको अपनी अपनी जन्मभूमि की याद आती है, मगर क्या करें, तो ये वक्त है ना, बड़ा मुश्किल है। दो रोटी कमाने के चक्कर में लोगों को न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है। वैसे दो रोटी क्यों कमाते हैं, फिर सब्जी कहाँ से खाते हैं ये लोग? कुछ नहीं, जो भी है जैसे भी है, हंसी मजाक करके अपना टाइम पास हो रहा है। तो आप लोगों ने भी ढेर सारी शॉपिंग कर ली होगी दीपावली की। वैसे तो हमने भी कर ली थी, थोड़ा बहुत चुटपुट का सामान बाकी था, तो वो आज लेके आई हैं मेरी बेटियां। और वो भी बेटी हैं मेरी 7 साल की बड़ी बेटी और 4 साल की छोटी बेटी, यानी कि इन दोनों नन्ही मुन्नी महालक्ष्मियों ने मेरे घर का जो भी पूजा का रसोई का सामान बाकी था वो खुद चल के ला के दिया है मुझे। क्या है ना, सुबह मेरी तबीयत ख़राब थी, इस कारण मैं जा नहीं पाई और काम भी बहुत सारा था घर पे। तो मार्केट जाने की प्लानिंग हुई थी कि आज चलते हैं धनतेरस पे। क्या है ना, हमारे यहाँ धनतेरस पे झाड़ू जो होती है ना, नारियल वाली, कहीं कहीं बांस की भी झाड़ू बोला जाता है, उसका ना बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जब महालक्ष्मी की पूजा होती है ना, तो उसमें ना झाड़ू को ही हम लोग मुख्य महत्व देते हैं। वैसे तो गहना, सोना चांदी और ये पैसे वगैरह रखे जाते हैं, जो भी रखा जाता है, मगर झाड़ू जो होती है ना वो मुख्य होती है। और मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, जिसे मेरी बेटियां खुद चल के लेके आई हैं। 4 झाड़ू लेके आई थी और 4 में से 3 तो वो फूल झाड़ू लेके आई हैं और एक नारियल वाली झाड़ू लेके आई हैं। जो जाते समय मेरे से पूछ के गई थी, मम्मी क्या क्या लेके आना है, तो मैंने 4 सामान बताए थे ओनली फॉर, कि सब्जी लेके आनी है, पूजा का सामान लेके आना है और गेहूं का कट्टा लेके आना है और झाड़ू लेके आनी है, बस। और उसके अलावा भी मैं दिखाती हूँ कि मेरी छोटी मोटी नन्ही नन्ही बेटियाँ क्या क्या ख़रीदारी करके आई हैं आज अपने पापा के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ झाड़ू। ये है वो नारियल की झाड़ू जिसको हम दीपावली पे माता लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। इस झाड़ू को ना महालक्ष्मी की पूजा होगी उस दिन पूजा जाता है और आज के ही दिन खरीदा जाता है इस झाड़ू को, यानी कि धनतेरस वाले दिन इस झाड़ू को खरीदते हैं और फिर बड़ी दिवाली वाले दिन इस झाड़ू की पूजा होती है। तो मैं दिखा देती हूँ। वैसे तो पूजा की सामग्री आप सबको ही पता होता है क्या क्या होती है भाई, मैं कुछ खास नहीं, जैसे आप सब करते हैं वैसे ही हम कर लेते हैं। कुछ शॉपिंग हमने पहले भी कर ली थी दीपावली की। क्या है ना कि दीपावली में जो दिन आते हैं ना, बिल्कुल आज जैसे धनतेरस हो गई, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है दीपावली पे, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इस कारण है ना, हमने ना कुछ सामान पहले ही लेके रख लिए थे, अपने जो ज़रूरी थे पहले ही एक्स्ट्रा लेके रख लिए थे। और कपड़े वगैरह बाकी जो भी XYZ चाहिए था वो सब पहले ही ले लिया था, मगर पूजा का सामान और जो खास दीपावली 3 दिनों की पूजा होती है उसका सामान और कुछ बच्चियाँ अपनी पसंद से जो लेके आई हैं वो आज लेके आई हैं, मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले कीजिए आप महालक्ष्मी जी के दर्शन। ये मेरी नन्ही मुन्नी 2 बेटियाँ लेके आई हैं और इसके पीछे पूजा की सामग्री भी है, जो भी है इसके पीछे लगी हुई है। और फिर मैं दिखा देती हूँ आपको ये पिटारा जो मेरी बेटियाँ लेके आई हैं। ये चाय पत्ती लेके आई थी और ये पता नहीं क्या है, ये सेकने वाले हैं, इनको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं चुर्री और यहाँ बोलते हैं इनको फिंगर। अरे भैया अरे ढेर सारा लेके आई हैं, ये भर के ले आई हैं। कुछ नहीं है भाई, ये भर के लाई हैं, मुझे उल्लू बना दिया लड़कियों ने। मम्मी बहुत सारा लेके आएंगे, पापड़ लेके आ गई हैं अपनी पसंद के। इस डब्बे में ये धूप है, ये धूप लेके आई हैं और भाई ये प्रसाद लेके आई हैं और इसमें जो खिलौने होते हैं खाण के जो होते हैं वो इसमें रखे हैं। और क्या है, इसमें आज के 5 दीपक आए, 5 ही दीपक लेके आई हैं अभी। और ये इसमें दाल चीनी वगैरह जो भी है राशन है घर का। तो भाई ये शॉपिंग की है हमारी बेटियों ने।
अपनी पसंद से, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और घर पे भी बहुत सारा काम था, इस कारण मैं जा नहीं पाई। और पटाखे वगैरह मैंने पूछा, बेटियाँ आपके पटाखे कहाँ हैं, आप पटाखे फुलझड़ी क्यों नहीं लेके आए? तो उनका रिएक्शन कुछ कैसा था मैं बताती हूँ आपको, उन्हीं की एक्टिंग करके। मैंने पूछा, मानवी शीतल पटाखे तो है ही नहीं इसमें, बेटा क्या लेके आए हो? ओ मम्मी हम तो पागल ही हो गए थे, इतना सारा बाजार सजा हुआ है मम्मी, ऐसे बाजार सजे हुए हैं जैसे कि क्या बताऊं मम्मी, इतना अच्छा लग रहा था कि बस वहीं पे घूमते रहो, इतनी सारी भीड़ मम्मी, बहुत सारी रंग बिरंगी झालरें, पता नहीं क्या क्या बताने लगी। फिर उसके बाद पूछा, मगर जो तुम लेने गए वो क्यों नहीं लेके आए हो आप? अरे मम्मी हम भूल गए थे, पापा को हमने याद दिलाया था, फिर पापा भी भूल गए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस कारण मम्मी भूल गए। चलो कोई नहीं, शाम को ले आएंगे। ये रिएक्शन था मेरी बेटियों का। तो पटाखे वगैरह वैसे तो मेरे परिवार में ज़्यादा चलाते नहीं हैं, मेरे हस्बैंड ही चलाते हैं, उन्हीं को शौक़ है। और जो फुलझड़ी जो होती हैं वो मेरी छोटी बेटियां चला लेती हैं, बहुत ही नॉर्मल, ना के बराबर। मगर दिवाली हो और पटाखे ना चलाए जाएं तो सुनी सुनी रह जाती है भाई दिवाली। तो ये सामान मेरी बेटियां लेके आई थी इतना सारा, और झाड़ू लेके आई थी 4, और ये एक इधर रखा है गेहूं का कट्टा, ये गेहूं का कट्टा लेके आए थे। खुद ही गई थी मार्केट अपने पापा के साथ और खुद से इतना सारा सामान लेके आई। पहली बार मुझे, या तो मैं छोटी थी तब मुझे क्या घर पे पापा मम्मी लेके आते थे, और शादी हो गई फिर उसके बाद हमारी सासू माँ लेके आती थी। फिर अब यहाँ आके रहने लगे, जैसे कभी कभार दीपावली या कोई भी त्यौहार हम मनाते हैं तो खुद से लेके आना पड़ता था। पहली बार मुझे मेरी बेटियों ने ये सारा सामान ला के दिया है अपनी पसंद से, और सच में बहुत ही अच्छा लगा। यानी कि जो जो सामान चाहिए था वो सारा ला के दे दिया है मेरी बेटियों ने। और कपड़े वगैरह जो भी थे, क्योंकि दीपावली के दिन भाई सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, नए वस्त्र पहन के महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो कपड़े वगैरह हमने पहले ही ला के रख लिए थे, क्योंकि इस समय ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, मार्केट ऐसे भरे रहते हैं, ऐसे सजे रहती हैं दुकानें कि बस देखते रहो। और त्यौहार निकलने के बाद ना ऐसे हो जाती हैं, वो क्या बताऊँ जैसे हाथों से मेहंदी का कलर उतर जाता है ना, फिर ऐसे दुकानों की शोभा कम हो जाती है। तो आजकल मेरी बेटियां वो देख के आई है ना बाज़ार में रौनक, बहुत ही खुश हुई थी और बहुत ही अच्छा लगा उन्हें। और ख़ासकर वो लेके के आई हैं अपनी पसंद के फिंगर पोटैटो आलू लेके आई थी सब्जी में, टमाटर वगैरह तो चलो पहले से ही पड़े थे, कुछ अब लेके आ गए, कुछ फल लेके आए थे अपने लिए। और अभी जो कुछ सामान बाकी था उसको मेरे हस्बैंड ले नहीं पाए थे तो दोबारा गए शाम की पूजा का, फिर भी कुछ सामान बाकी रह गया। तो साथियों ये सब तो हम तुम करते ही रहते हैं, मगर इसमें ख़ास बात ये थी कि खुद से महालक्ष्मी जी मेरे घर पे सारा सामान पूजा का लेकर आई और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली, सच में बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। क्योंकि मेरी नन्ही मुन्नी, आप सोचो, एक 7 साल की बेटी और एक 4 साल की बेटी अपने पिता के साथ जा कर के ये इतना सारा सामान ला के दिया, बहुत ही अच्छा लगा। तो साथियों एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को धनतेरस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहो, मस्त रहो, दिवाली आपको ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए आपके लिए और आपके परिवार के लिए। आपके लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।